सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय से। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु, हे याकूब के घराने, यह बात सुन। तुम जो इजरायली कहलाते और यहूदा के स्रोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इजराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इजराइल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया। उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, ऐसा ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है। मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा ना हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का चुना हुआ दास कुचरू। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है, वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैंने, हाँ, मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। आमीन। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना।
यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया, तब वे प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। आमीन। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूँ कहता है, राजा उसे देख कर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यरूशलेम का पुनः निर्माण। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे।
और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ। और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे। सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, ना लूह और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। आमीन। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। आमीन। और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। आमीन। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर हैं, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहें। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी। दास्तों में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगी और तेरे पाँवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। आमीन। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो।
जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा, और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। आमीन। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था? या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु के दास का आज्ञा पालन। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुँह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। आमीन। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। आमीन। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और
भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। आमीन। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले एवं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। यरूशलेम के दुखों का अंत। हे यरूशलेम, जाग जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई ना रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई ना रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं, कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है, कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हरड़े के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं।
इस कारण हे दुखियारी सुन, तो मतवाली तो है परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूँ कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा, लेट जा कि हम तुझ पर पांव रख कर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम जो सेतमेत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगी। प्रभु यहोवा यूँ भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेतमेत हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहिरवे पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। आमीन। दूर हो, दूर, वहाँ से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। दूर हो, दूर, वहाँ से निकल जाओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारी आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। दास का दुख भोग। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे,
क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों से बहुत ही आशीषित किए होंगे। तो आज का वचन मैं यहीं तक पढ़ूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को जय मसीह की।